हेलो एवरीवन, आई एम निशा। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स के बारे में। कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं, कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ गेम्स 2022। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये उठता है कि इस बार की जो 2022 की गेम्स हैं ये कहाँ पर हुई। तो 2022 में ये गेम हुई बर्मिंघम, इंग्लैंड में। बर्मिंघम इंग्लैंड में कॉमनवेल्थ जो गेम्स हैं वो 2022 की आयोजित की गई। और 1930 में पहली बार ये आयोजित की गई थी हैमिल्टन, कनाडा में। अगर तो क्वेश्चन ये पूछेंगे कि पहली बार, तो फर्स्ट टाइम आयोजित की गई थी 1930 में हैमिल्टन, कनाडा में। लेकिन 2022 में ये 22वें नंबर की है। नंबर भी मुझे ध्यान रखना है कि 22वें नंबर की जो गेम्स है इस बार आयोजित की गई बर्मिंघम, इंग्लैंड में। ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनका जो आयोजन किया जाता है ये 4 साल के बाद किया जाता है। अब 4 साल बाद किया जाता है तो 22 के बाद किसका नंबर लगेगा? 26 का। और 26 में जो ये कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये आयोजित की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में। 2026 में ये गेम्स जो हैं वो आयोजित की जाएंगी ऑस्ट्रेलिया में। और इसमें इस बार का जो शुभंकर है, शुभंकर इसमें है पेरी द बुल। पेरी द बुल, पेरी द बुल जो है इसमें शुभंकर है। और इसमें आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य, आदर्श इसमें वाक्य है गेम्स फॉर ऑल। गेम्स फॉर ऑल जो है इसका आदर्श वाक्य है। इसमें क्या हुआ, अब यहां पे ओपनिंग सेरेमनी भी हुई, क्लोजिंग भी। जब ओपनिंग हुई तो ओपनिंग पे ध्वजवाहक कौन रहे? ओपनिंग टाइम पे यहां पर ध्वजवाहक रहे पीवी सिंधु एंड मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह, ये जो पीवी सिंधु है ये किस गेम से है? ये है बैडमिंटन से। और जो ये मनप्रीत सिंह है ये है हॉकी के कैप्टन, भारतीय टीम के कैप्टन है। दूसरा आया क्लोजिंग। क्लोजिंग टाइम पे जो रहे वो रहे निकहत जहरीन। निकहत जहरीन, निकहत जहरीन जो है वो तो है बॉक्सिंग से। एंड रहे शरद कमल, ये जो शरद कमल है ये रहे टेबल टेनिस से। तो ये 4 नाम जो है ओपनिंग के टाइम पे और क्लोजिंग के टाइम पे ये हमें याद रखने पड़ेंगे कि जो पीवी सिंधु है ये बैडमिंटन से ओपनिंग टाइम पे ध्वजवाहक रही। और क्लोजिंग टाइम पे ये जो मनप्रीत सिंह है हॉकी के, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान, ये हैं ध्वजवाहक रहे। और क्लोजिंग टाइम पे निकहत जहरीन जो कि बॉक्सिंग से हैं और शरद कमल जो कि टेनिस से हैं। अब ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुई इसमें क्वेश्चन उठता है कि इसमें आखिरकार विनर कौन रहा? यहां पर विनर रहा ऑस्ट्रेलिया। विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। और ये वही ऑस्ट्रेलिया जहां पर कि 2026 के जो है कॉमनवेल्थ आयोजित किए जाएंगे। और यहां पर विनर कौन रहा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल मेडल विन किए 178। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल विन किए 178, जिसमें से हमें मेन ध्यान रखना है इसमें से 67 क्या है? गोल्ड। लेकिन हमें यह भी तो ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे इंडिया की पोजीशन क्या रही। तो यहाँ पे जो इंडिया रहा हमारा, इंडिया हमारा रहा 4th पोजीशन पे। अब इंडिया अगर 4th पोजीशन पर रहा तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया रहा और दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड, इंग्लैंड। और तीसरे नंबर पर रहा कनाडा, कनाडा। और चौथे नंबर पर हमारा रहा इंडिया। मेन इसमें ध्यान रखना कि ऑस्ट्रेलिया विनर है, उसने 178 मेडल जीते जिसमें से 67 गोल्ड हैं। लेकिन इंडिया के हमें टोटल पता होने चाहिए। इंडिया ने टोटल तो विन किए 61 मेडल। इंडिया ने जो टोटल 61 मेडल विन किए इसमें इसने गोल्ड जो विन किए वो किए 22 गोल्ड इसने विन किए
22 और 16 इसने किए सिल्वर और 23 इसने विन किए ब्रोंज। ठीक, इसमें इंडिया ने टोटल कितने विन किए? 61 मेडल, जिसमें से इसने 22 तो विन किए गोल्ड, 16 विन किए सिल्वर और 23 जो है इसने विन किए ब्रोंज। एक जो मेन पॉइंट है वो भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें 20 तो थे खेल और 280 जो थे वो थे इवेंट इंक्लूड किए गए। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हमें ये जो है 61 मेडल तो हमें याद नहीं रहेंगे, लेकिन जो 22 गोल्ड हैं इन्हें तो हम आसानी से याद कर सकते हैं। 22 जो गोल्ड हैं उसकी लिस्ट देखने से पहले एक रिकॉल हम करते हैं पूरी क्लास की, उसके बाद मैं आपको 22 जो गोल्ड हैं वो मैं आपको नेम बताने हैं कि किस किस ने जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं ये स्टार्ट कब हुई? 1930 में हैमिल्टन कनाडा से, लेकिन हमें 2022 का करना है तो 2022 में कहाँ पे हुई हैं? बर्मिंघम इंग्लैंड में। 4 साल के बाद आयोजित की जाती हैं, तो 2026 में 23वें नंबर की जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित की जाएंगी। और यहाँ पर शुभंकर रहा पेरी द बुल, और यहाँ पर आदर्श वाक्य रहा गेम्स फॉर ऑल। ओपनिंग टाइम पे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु बैडमिंटन की और मनप्रीत सिंह हॉकी के कैप्टन। क्लोजिंग टाइम पे निखत जहरीन और शरद कमल ये ध्वजवाहक रहे। निखत जहरीन बॉक्सिंग की और जो ये शरद कमल थे ये हैं टेबल टेनिस से। उसके बाद विनर भी हमें पता होना चाहिए। यहाँ पर विनर रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 178 मेडल विन किए, जिसमें से 67 जो है वो गोल्ड विन किए। दूसरे नंबर पर रहा इंग्लैंड, तीसरे नंबर पर रहा कनाडा और फोर्थ नंबर पे हमारा प्यारा इंडिया। इंडिया अगर फोर्थ नंबर पर रहा तो इसने टोटल जो मेडल विन किए 61 मेडल विन किए। 61 में से 22 गोल्ड विन किए, 16 इसने सिल्वर विन किए और 23 इसने ब्रॉन्ज विन किए। 20 खेल और 280 जो हैं इवेंट शामिल किए गए। एक लाइन और माइंड में आई मेरे कि ना यहाँ पर 215 जो है ना इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेंट्स जाने थे, लेकिन 215 में से गए सिर्फ 213 ही। इसमें से नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक से हैं, नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या जो है ये जो है भाग नहीं ले पाई किसी कारणवश। तो अगर क्वेश्चन आएगा कि पार्टिसिपेंट कितने रहे तो 213, 215 ने आना था, नीरज चोपड़ा और ऐश्वर्या नहीं आ पाए। तो आगे जो है हम करेंगे 22 जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी लिस्ट हम एक बार देखेंगे। तो आगे हम देखते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम जो 22 के 22 गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी लिस्ट देखेंगे एक बारी। तो सबसे पहले जो नाम आया वो आया मीराबाई चानू का। ये जो मीराबाई चानू हैं इन्होंने वेट लिफ्टिंग में जो है गोल्ड मेडल विन किया है 49 kg में। जेरेमी लालरिनुंगा इन्होंने भी वेट लिफ्टिंग में 67 kg में। और जो तीसरा नाम आया अंचिता शौली, इन्होंने 73 kg में गोल्ड मेडल जीता। यानी कि मैंने आपको 3 नाम बताए, मीराबाई चानू, जेरेमी लालरिनुंगा और अंचिता शौली। ये जो 3 पर्सन है इन्होंने वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अगला नाम आया हमारे पास भारतीय महिला टीम का। भारतीय महिला जो टीम है इसमें विन किया लोन बाउल्स ने। भारतीय जो महिला टीम है इसमें किसने विन किया? लोन बाउल्स ने में। और इसका एक पॉइंट ध्यान रखना कि इसमें ना महिला टीम ने हराया किसे? साउथ अफ्रीका को हराया। महिला टीम में लोन बाउल्स में साउथ अफ्रीका को हराया। उसके बाद आया भारतीय पुरुष टीम। पुरुष टीम में टेबल टेनिस में विन किया, लेकिन हराया किसे? सिंगापुर को। यहाँ पे सिंगापुर को हराया और यहाँ पे साउथ अफ्रीका को हराया। उसके बाद अगला पॉइंट आया सुधीर। ये जो सुधीर जो है ना ये इतना इंपॉर्टेंट नाम है क्योंकि ये पैरा पावर लिफ्टिंग में एकमात्र गोल्ड लिस्ट जो है वो कौन है? सुधीर। उसके बाद नंबर आया बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और शायद से स्क्रीन कट रही होगी नवीन लिखा हुआ है यहाँ पे। नवीन जो है
रेसलिंग से। तो यहाँ पे बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और नवीन, इन्होंने रेसलिंग में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद आगे बात आई भाविका पटेल की। ये जो भाविका पटेल है ये भी सुधीर की तरह इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुधीर ने पैरा पावर लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल जीता और भाविका पटेल ने पैरा टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद अगली बात आई नीतू पंगास। नीतू जो पंगास है बॉक्सिंग में, अमित पंगाल बॉक्सिंग में, निकत जहरीन बॉक्सिंग में। ये निकत जहरीन वही है जो कि मैंने आपको क्लोजिंग टाइम पे बताई थी कि क्लोजिंग के टाइम पे ध्वजवाहक कौन रहे थे, ये निकत जहरीन बॉक्सिंग से। उसके बाद नाम आया एल्दोस पोल, एथलीट्स हैं मैन ट्रिपल जंप में, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता। शरद कमल और श्रीजा अंकुला टेबल टेनिस में, ये इन्होंने डबल में जीता, लेकिन इसी शरद कमल ने सिंगल में भी टेबल टेनिस में गोल्ड मेडल जीता। और ये वही शरद कमल है जो कि निकत जहरीन के साथ क्लोजिंग टाइम पे ध्वजवाहक रहे थे। उसके बाद नाम आया सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी। ये दोनों जो हैं ये रहे बैडमिंटन से। पीवी सिंधु बैडमिंटन, ये वही पीवी सिंधु जो कि ओपनिंग टाइम पे मनप्रीत सिंह के साथ ध्वजवाहक रही थी। उसके बाद लास्ट नेम है लक्ष्य सेन। ये लक्ष्य सेन जो है ये भी बैडमिंटन में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो ये छोटी सी लिस्ट है, 22 नेम है, इजी है, आप इसको 1-2 बार रिकॉल करोगे तो आपको ये बिल्कुल इजी वे में लर्न हो जाएंगे। ये 22 नाम मैंने आपको गोल्ड मेडलिस्ट करवा दिए और आज इस पूरी छोटी सी क्लास में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2022 में हुए हैं और जिसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से आते हैं और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉमनवेल्थ गेम्स। और आज इस छोटी सी क्लास में मैंने पूरी कोशिश की कि मैं आपको बिल्कुल इजी वे से एक एक पॉइंट क्लियर करूं और आगे भी मुझे जैसे भी टाइम लगा करेगा, टाइम की थोड़ी सी शॉर्टेज रह रही है, जैसे भी टाइम लगा करेगा मैं इसी यूट्यूब चैनल पर आपको छोटे छोटे से कंसेप्ट बिल्कुल बारीकी से समझाने की कोशिश करनी है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।